hash your password with salt. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. So guys, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट के बारे में थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्टडी कर लिया था कि सॉल्ट क्या होता है, हमें इसकी पड़ती क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एडमिन 123 को अगर हैश करके रखा है यहाँ पर, तो अगर एक ही यूजर के सेम पासवर्ड होते हैं तो वो भी कंफ्लिक्ट करता है आगे जाके। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट वाली कॉलम की। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नई कॉलम जो है यहाँ पर ऐड करके रखी है, वार बाइनरी नल करके रखा है उसको यहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा कि हमें सॉल्ट जो है वो जनरेट करना है। सॉल्ट मतलब कि रैंडमली जनरेटेड वैल्यू। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि हमें रैंडमली वैल्यू जो है उसको जनरेट करना है, उसको हमारी डेटाबेस की कॉलम में यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करना है। साथ साथ हमारा जो एडमिन 123 वाला जो डेटा है उसको प्लस जो ये रैंडमली जनरेट वैल्यू होके रखी है उसको हैश में कन्वर्ट करके इस वाली कॉलम के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर देखिए ये जो है ये हैश वैल्यू ही है, ये वाली और ये वाली। लेकिन ये जो है वो सीधा का सीधा जो हमारा ये एडमिन 123 वाला जो डेटा है ये वही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू दिख रही है ये एडमिन 123 की हैश वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है वो भी एडमिन 123 की हैश वैल्यू है, यहाँ पर भी एडमिन 123 की वैल्यू है, यहाँ पर एडमिन की हैश वैल्यू है। तो इस कहने का मीनिंग क्या है कि अगर एक ही यूजर के पास मल्टी मल्टीपल यूजर्स ने एक ही टाइप के पासवर्ड डाल के रखे हैं तो भी वो कन्फ्लिक्ट करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर रैंडमली जनरेटेड वैल्यू को यहाँ पर इस फिल के साथ मर्ज करके रखा होगा तो वो हमें इश्यू नहीं देगा। तो सब अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्ट जनरेट करना है। सॉल्ट मतलब रैंडमली वैल्यू जनरेट करनी है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करके रखा है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेके जाती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला का टास्क क्या होता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो आपको ये 3 स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला जो है वो आप इंटरफेस और क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर चली जाती हूँ, कोड जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन सर्विसेज वाले फोल्डर में एक इंटरफेस बना के रखा है और उसको मैंने नाम दे के रखा है जनरेट सॉल्व। ये जो है वो मेरा इंटरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर इस इंटरफेस को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ, ठीक है। एक तरीके से इंटरफेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर वो जनरेट मेथड जो है वो जनरेट सॉल्व वाली मेथड जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। कोड समझने से पहले अब ये जो मैंने सर्विसेज दोनों बना के रखी है, तो मैंने क्या कहा, आप क्रिएट करेंगे इंटरफेस और क्लास। दूसरा टास्क ये होता है कि आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं चली जाती हूँ इधर वाली लाइन पे और यहाँ पर ये पूरा कोड जो है यहाँ पर वो मैं लिख लूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आई अकाउंट सर्विस को रजिस्टर करके रखा था वैसे मुझे किसको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर ये वाली आई सॉल्ट और आई सॉल्ट जनरेटर को, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंगलटन का इस्तेमाल करके मैंने सॉल्ट को जो है वो जनरेट, अब मेरी सर्विसेज जो है उसको मैंने जनरेट कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो रजिस्टर करना है हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, वो भी हो चुका है। अब जहाँ कहीं पर भी मुझे ये मेरे क्लास को इस्तेमाल करना है वहां पर मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन डी आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर के अंदर आई अकाउंट सर्विसेज को कॉल करके रखा था वैसे मुझे अब किसको कॉल करना पड़ेगा, आई सॉल्ट जनरेटर को भी यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कोड मैं लिख लेती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने डीआई परफॉर्म कर दिया है मेरे सॉल्ट जनरेटर को, मतलब जहाँ कहीं भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ये वाली जो मेरी मेथड है जनरेट सॉल्ट वाली मेथड को यहाँ पर एक्सेस कर पाऊंगी यहाँ पर, ठीक है, जहाँ कहीं भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ उसको कॉल कैसे करना है, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये वाली जो मेथड है ये इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जनरेट या फिर टेस्ट सॉल्ट करके एक मेथड बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके मैं एक वार वेरिएबल ले रही हूँ, वार रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं किसे कॉल कर रही हूँ, गेट जनरेट सॉल्व वाली मेथड को कॉल करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डिबग पॉइंट रख रही हूँ। एप्लीकेशन रन करके हम वन बाय वन पहले कोड को ट्रेस करते हैं उसके बाद आइडिया लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन रन करती हूँ।
तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी जो है मेरा बाय डिफॉल्ट ये वाला पेज है, लेकिन मुझे किसे रन करना है, अकाउंट कंट्रोलर की किस मेथड को रन करना है, तो मैं यहाँ पर चली जाती हूँ अकाउंट कंट्रोलर की। तो मुझे पहले कंट्रोलर का नाम लिखना है और उसके बाद मेरी मेथड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मेरी मेथड का नाम क्या है, टेस्ट सॉल्ट। तो यहाँ पर चली जाऊंगी और मैं क्या लिखूंगी, अकाउंट कंट्रोलर, और फिर मेरे मेथड का नाम तो सीधा इसने मेरे को हिट कर दिया यहाँ पर। ये वाली जगह पर जाके यहाँ पर भी मैं एक डिबग पॉइंट लिख लेती हूँ, तो रखा हुआ है ये। जैसे ही मैं F10 करूंगी तो मेरा कंट्रोलर जो है वो यहाँ आ जाएगा। अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर आरएनजी क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या है, एक तरीके से आरएनजी क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसे बिलोंग करता है। सबसे पहले इंटर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो वो बिलोंग करता है सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि आरएनजी क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्रिप्टोग्राफिक रैंडम नंबर जनरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजिंग के अंदर यहाँ से यहाँ वाली लाइन के अंदर हमने आरएनजी जो है वो एक तरीके से इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर बना के रखा है ये वाली लाइन के अंदर। उसके बाद ये वाली लाइन के अंदर हमने क्या करके रखा है, बाइट्स नाम का अरे बना के रखा है, और उसकी साइज कितनी है, 16। देखिए यहाँ पर फिलहाल 0 to 15 मतलब 16 हो गया। फिलहाल यहाँ पर एक भी बाइट्स नहीं है। ये वाली जो लाइन आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस क्लास की गेट बाइट्स का इस्तेमाल करके हम हमारे सॉल्व बाइट को फिल अप करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसके राइट साइड क्लिक करके इसको ऐड टू वॉच कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाती हूँ और F10 कर देती हूँ। देखिए अभी सॉल्व्स को हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे। देखिए फिलअप हो चुका है यहाँ पर, ये मेरी बाइट्स वैल्यू जो है 0 to 15 जो है उसको फिलअप कर दिया। बेस्ड ऑन साइज वो उसको फिलअप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टास्क यहाँ है, वो यहाँ पर मुझे रिटर्न कर रहा है, मेरी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पर तो सॉल्व बाइट्स के पास क्या है, डेटा है बाइट्स में, तो हमें उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट्स की वैल्यू को हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिट कन्वर्टर का इस्तेमाल करके हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ जहां जहां पर भी मुझे हाइफन मिल रहा है उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं। पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू लोअर, लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं F10 करूंगी तो वापस मेरा कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इधर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये मेरा क्या हुआ, रेंडमली जनरेटेड वैल्यू हो चुकी है। इस वैल्यू को मुझे क्या करना होगा, आगे जाके मेरी डेटाबेस की ये जो मेरी वैल्यू है सॉल्व, यहाँ पर मुझे इंसर्ट करवाना होगा। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर।